हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास आई है XUV 700 पेट्रोल वेरिएंट है। मैनुअल पेट्रोल गाड़ी है जिसके अंदर स्टार्टिंग इशू है। गाड़ी जो है वो लॉन्ग सेल्फ ले रही है। तो मैंने यहाँ पर पहले इसका जो नॉर्मल सा चेकअप है वो कर लिया। यहाँ पर देखिए बैटरी पेपर्स काफ़ी ज़्यादा फंगल्स आए हुए हैं। यहाँ पर जिसे रस्ट कहा जाता है वो यहाँ पर जम चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्टिंग ट्रबल होता है। 99% यहाँ से स्टार्टिंग ट्रबल होता है। तो मैं यहाँ से आपको पहले दिखा देता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट कैसे हो रही है। यहाँ पे देखो, फ़िलहाल तो अभी गाड़ी चालू है। मैं यहाँ पर गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑफ़ कर देता हूँ, देन इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं गाड़ी तुरंत जो है वो स्टार्ट होती है या नहीं। अब मैंने यहाँ पर इसका इग्निशन ऑन किया, देन गाड़ी स्टार्ट किया। गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई एक सेल्फ में। बट जब गाड़ी मेरे पास आई थी उस कंडीशन में गाड़ी जो है वो 5 से 6 सेकंड का लोड लेने के बाद स्टार्ट हो रही थी। और एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद तो वो तुरंत स्टार्ट होने लगती है। बट मॉर्निंग टाइम में ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, या फिर स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सेल्फ लेती है। 7 सेकंड 6 सेकंड का सेल्फ लेती है। तो ऐसा होने की वजह से इंजन में भी काम हो सकता है। स्टार्टर और फ्लाईव्हील के बीच के जो दांत होते हैं वो भी घसने के चांसेस है। तो इस चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए और जो दिक्कत है उसे पहले रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फटाफट से देख लेता कि मैं इसके रिगार्डिंग क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, और मैं इसको एक सॉल्यूशन करूँगा और आपको इसके बारे में सारा बताऊँगा। तो मैंने इसके ऊपर का जो कवर है वो निकाल दिया और आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से फंगल से मैं इसे रिमूव करता हूँ। यहाँ से देखिए मैं धीरे धीरे यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको रिमूव कर रहा हूँ। सो मैं जब तक इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और मेरी इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे क्या बोलते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी है XYZ। अब मैं इसे रेजिट की मदद से 10 नंबर के बॉक्स पर और रेजिट की मदद से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो वो खोल देता हूँ। बट डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल हमें खोलना नहीं है। मैंने इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है ना वो पहले ही रिमूव कर दिया है, उसके बाद पॉजिटिव खोला है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पहले नेगेटिव खोलना है उसके बाद पॉजिटिव खोलना है। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव खोल दिया और इसका एक मैंने एकदम नॉर्मल सा जुगाड़ निकाला है, क्योंकि ये फंगस जो है वो पानी से बहुत ही जल्दी रिमूव होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर देखिए पानी मारा है और अब इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है वो क्लीन कर दूंगा। और इसके ऊपर तो हल्का सा 0 नंबर का जो पॉलिश पेपर है उससे इसको क्लीन कर दूंगा। तो उसके बाद ये ओके हो जाएगा। देन मैं इसको स्पीड से जो है वो क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो मैं इसे स्पीड में रिलीज़ कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये जो है ऑलमोस्ट क्लीन ही हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ के टर्मिनल को भी देख लेता हूँ कि वहाँ पर भी अगर कुछ है ऐसा तो मैं उसे भी रिमूव कर दूँगा, ताकि जो है ये स्टार्टिंग ट्रबल दोबारा से ना हो। और ये हमने जो पानी डाला है वो जो नीचे पानी गिरता है उसको वहाँ पे छोड़ना भी नहीं है, उसे पूरी तरीके से हमको क्लीन करना है। सो देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्लीन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी रस्ट नहीं मिला। देखिए मैंने दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जो आपको बताया था ना वो पहले ही रिमूव करके रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल देता हूँ और ये दूसरे टर्मिनल पे भी मैंने पानी डाला। और देखिए नीचे पानी जो जमा है इसे मैं बाद में हवा मार के गिरा दूँगा, ताकि इससे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बैटरी ड्रेन होने में इसका बहुत। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रस्टअप मार देता हूँ। पहले इसको सूखे कपड़े से पोंछने के बाद यहाँ पर रस्टअप मारता हूँ, ताकि दोबारा से यहाँ पर जो है रस्ट ना हो। दूसरे टर्मिनल पे भी सेफ साइड लेना है, दूसरे टर्मिनल पे भी मैं मार देता हूँ रस्टअप। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर और भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी रस्टअप मारा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर ग्रीस लगा देवे तो और भी अच्छा काम होगा। यहाँ पर देखिए मैं ग्रीस लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा भर के ग्रीस लगा रहा हूँ। आपके पास अगर ग्रीस होगी तो ग्रीस आप लगा दीजिए भर के, या फिर अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो वहाँ पर आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वैसलीन भी एक हिसाब से रस्ट का ही काम करती है, रस्ट भगाने का ही काम करती है। तो आप वो लगा दीजिए। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और दोबारा से आपको बताऊँगा। जब तक मैं यहाँ पर ग्रीस लगा रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाएँ, ताकि ऐसी और भी वीडियो मैं आप तक पहुँच सके। सो यहाँ पर ग्रीस लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है वो टर्मिनल इसको टाइट कर दूँगा। इसको पूरी अच्छी तरीके से फैला देता हूँ। और जब ये कवर बैठ जाएगा इसके ऊपर,
जो टर्मिनल है वो गाड़ी आएगा तो वो ऑटोमेटिक जो ग्रीस है वो पूरी तरफ से फैल जाएगी। बट इधर पे रस्ट लगा हुआ था, इसलिए टर्मिनल के बाजू बाजू भी मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ी और बची हुई ग्रीस को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डोर लॉक में। जो बोनेट का लॉक है उधर पे डाल देता हूँ और हाथ को साफ़ करके अब बिठा देता हूँ टर्मिनल। अब आता है बिठाने की टर्मिनल बिठाने के बाद अभी हमको इसको टाइट करना है। तो मैं फटाफट से इसका रैचेट और 10 नंबर का बॉक्स बना ले लेता हूँ और मेरी चाय भी ठंडी हो रही तो मुझे फटाफट से काम करके चाय पीना है, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं फटाफट से इसको जो है वो टाइट कर लेता हूँ। पहले इधर पे टाइट करने के टाइम पे हमेशा ये ध्यान देना है कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल टाइट करना है, देन नेगेटिव करना है। पहले नेगेटिव टर्मिनल टाइट करके दोबारा पॉजिटिव नहीं करना है। खोलते वक्त पहले नेगेटिव खोलना है, फिर पॉजिटिव खोलना है और लगाते वक्त पहले पॉजिटिव लगाना है, फिर